नहीं देखिए, बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि देश हमारा कहाँ जा रहा है। मैं कहता क्या हूँ, चलाता क्या है ये लोग। मैंने कहा कि एसआईआर हम लोग लागू नहीं होने देंगे। एसआईआर का साइड इफेक्ट बिहार में हुआ है। बिहार चुनाव में भाजपा नहीं जीती है, एसआईआर जीता है। वहाँ पर गरीब लोगों का नाम काट दिया आप लोगों ने। मैं वहाँ प्रभारी था, मैंने देखा हुआ। मैं जब गया, पूरा मोब हमारे साथ था, पूरी जनता हमारे साथ थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मालूम चला हम लोग कहीं नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम कह रहे हैं कि एसआईआर जो है वो भारतीय जनता पार्टी इसको एक एजेंट के रूप में लेके चल रही है, अपना बहुत बड़ा हाथ लेके चल रही है। और इसी की आवश्यकता थी। लोकसभा में आपको ये वोटर पसंद था और विधानसभा में आपको ये वोट पसंद नहीं है हमारा। और मैं देखिए, कल अपने विधानसभा में मैंने लोगों को सचेत किया, आगाह किया है कि आप लोग किसी कीमत पर एसआईआर लागू नहीं होने दीजिए। आप लोग अगर कोई बीएलओ अगर आपके पास आता है तो उसको अगर नाम काटने आता है, सुन लीजिए मेरी बात, ऐसे तो बीएलओ हमारा पदाधिकारी है। अगर वो जबरन आपका नाम काटता है तो हमको आप बुलाइए, उसको बंद करके रखिए, हम चाबी खोल देंगे। सेंस ये था। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए कुछ लोगों ने मुझे कंप्लेन किया कि सर एक बीएलओ है, वो लगता है कि बीजेपी माइंडेड है। सुनिए मेरी बातों को समझिए आप, कैसे ये लोग ट्विस्ट दे देता है। वो भारतीय जनता पार्टी माइंडेड है और अभी से गरीब लोगों को बोला है तो नाम काटेंगे तो नाम काटेंगे। तो मैंने इस परिप्रेक्ष्य में मैंने ये बातें कहा। ऐसी कोई बात नहीं। मैं खुद बीएलओ हमारा है, ब्लॉक लेवल पदाधिकारी हमारा होता है। और हम लोग किसी कीमत पर, देखिए लाख प्रोपेगेंडा भाजपा कर ले, हम लोग झारखंड में प्रयास होगा कि एसआईआर लागू हम लोग नहीं होने देंगे। अगर करना है तो एकदम फेयर कीजिए, जानकारी दीजिए लोगों को एकदम, किसका नाम आप काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं, किस आधार पर आप नाम काट रहे हैं। हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग बाधा नहीं बनेंगे। लेकिन हाँ, गलत कीजिएगा तो इसका विरोध करेंगे। बिहार में आपने 65 लाख लोगों का नाम काट दिया, गरीब का नाम काटा आपने, मुसलमानों का नाम काट दिया, दलित का नाम काट दिया, आदिवासियों का नाम काट दिया आपने वहां पर। और 22 लाख वोट आपने ऐड किया, किसका? भाजपा का। 80 सीट पर हमको मार लगा वहां पर। आप समझिए आप मेरी बातों को, हार गए हम लोग 80 सीट। अब आप बंगाल जा रहे हैं, बताइए, उसके बाद आसाम जाइएगा, उसके बाद झारखंड आइएगा। देश को एसआईआर की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं तमाम विपक्ष के नेताओं से आग्रह करूंगा कि हम राज्य को बचाना है, एक प्लेटफॉर्म में आप लोग आ जाइए। सारे ऐसे लोग जो असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों पर कानून लगाम लगाने के लिए काफी है। आखिर इरफान अंसारी को ही क्यों दिक्कत हो रहा है? एसआईआर का मतलब होता है मतदाता सूची का शुद्धिकरण। और एसआईआर में जो मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई है, क्या उनका नाम मतदाता सूची में रहना चाहिए? जो मतदाता 2 जगह अपना नाम रखे हुए हैं, क्या एक जगह उनका नाम नहीं कटना चाहिए? जो मतदाता अपना पता जहां का दिए हैं, जिस गांव का, जिस मोहल्ले का, जिस वार्ड का, उस गांव, मोहल्ले और वार्ड के लोग बोल रहे हैं कि 5 साल से ऐसा आदमी कोई इस मोहल्ले में, वार्ड में, गांव में रहता ही नहीं है, उसको बोलते हैं ट्रेसलेस। क्या उसको मतदाता सूची में नाम रहना चाहिए? और चौथा, वैसे लोग जिनके पास इस देश का नागरिकता के कागजात नहीं है, जिसको हम घुसपैठ बोलते हैं, क्या विदेशी नागरिक को इस देश में रहना चाहिए? ये 4 सवाल का जवाब पहले इरफान अंसारी ऐसे लोगों को देना चाहिए। जनता जानना चाहती है कि एसआईआर का अगर आप विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भारतीय संविधान और कानून से अलग अपने आप को मानते हैं।